हम जैसे लोग हैं, हमें संतुष्टि नहीं गहरी असंतुष्टि चाहिए। संतोष हमारे लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आचार्य साहब कैसे आम लोगों में ग्लानि भाव और अपराध बोध भर रहे हैं। हमें व्याकुल होना चाहिए कि ये कैसी हालत में है। हम छटपटाहट होनी चाहिए। हमारे चेहरे पर आपातकाल के लक्षण होने चाहिए। बुद्ध की शांति वास्तविक शांति है। कह रहे हैं कि आदमी में संतोष होना ही नहीं चाहिए। निरंतर असंतोष और बेचैनी इंसान को पागल कर सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ा ठहराव आदमी के लिए ज़रूरी होता है। कि बुद्ध वाली हालत ना हो तब तक किसी में संतोष नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि सभी बुद्ध नहीं बन पाएंगे, और दूसरी बात ये साबित नहीं है कि बुद्ध की कौन सी मानसिक हालत थी, ब्रेन डेड वाली हालत थी, अनकॉन्शियस की हालत थी, या कौन सी हालत थी। सबके अपने अपने अलग पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। बुद्ध के अलग होते हैं। जिस एक्सपीरियंस से बुद्ध को मज़ा आ रहा है, हो सकता है दूसरों को उसमें न मज़ा आए। और एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी को नशे से होते हैं और किसी को किसी बीमारी की वजह से हो जाते हैं। लेकिन जिस फिनोमिना की बात ये साहब कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आदमी हर चीज़ से मुक्त हो जाए, हर द्वंद्व से मुक्त हो जाए। ये एक तरीके का यूटोपिया है, पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थियोरी की बात है। बुद्धत्व नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इंसान अंदर से बीस्ट ही है, इंसान एक पशु ही है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, बस हकीकत यही है। बाकी उसमें क्रोध, हिंसा, हर चीज़ भरी हुई है, और वो सारी चीज़ें सतह के नीचे हैं। इंसान को थोड़ा सा कुरेदते हैं तो सभी चीज़ें निकल आती हैं। हमने देखा है बड़े से बड़े संतों को भी, और बुद्ध को भी, और आप गांधी को, किसी को भी देख लो, आपको उन सब में वो कमियां मिल जाएंगी जो आम इंसान में कमियां होती हैं। खुद ये साहब, प्रशांत साहब भी हम देखेंगे तो इनमें सभी लोभ, लालच और गुस्सा, बात बात पे इनका टेम्पर हाई हो जाता है। और लोभ लालच भी हम देख सकते हैं, अपने संस्था का ये ऐड करवाते हैं और इतना प्रमोशन इनका चलता है, अपने कोर्सेज बेचते हैं। तो जिस स्थिति की ये बात कर रहे हैं उस स्थिति को मनुष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इंसान में वो सारी कमियां रहेंगी जो हमेशा से थी और हमेशा आगे भी रहेंगी। तो सो बात की एक बात यही है कि मानव मौलिक रूप से एक पशु है जिसमें समय समय पर हमें देवता वाले गुण दिखते रहते हैं। बस इसमें इन गुरुओं का एक यही फ़ायदा है कि इंसान में अपराध बोध भरते रहो, ताकि वो मुक्ति के लिए इन जैसे गुरुओं के पास आए और इनकी संस्थाएं चलती रहें, उनको ये विधियां और मेथड्स बेचते रहें। अरे जब तुम नर्क में हो तो चेहरे पर उत्तेजना आनी चाहिए, उद्वेलन आना चाहिए, विद्रोह आना चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए। जब कोई इंसान इनकी बताई विधि से नहीं बल्कि अपने जीवन जीने के तरीके से मौज में है, शांति में है, खा पी के मस्त है, भले ही उनके लाइफ में थोड़ी तनाव या चिंताएं हैं, उसके बावजूद भी वो सहज है, मैनेज कर रहा है, तो आप उसको किस तरीके से नर्क कह रहे हैं? आप कौन होते हैं उसको नर्क कहने वाले? वो अपनी तरीके से मज़े में है, लेकिन आप यही चाहते हैं कि वो नर्क में है। आप उनको ये बताएं ताकि वो आपके पास आए और आपकी विधियों पे चले।